धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोग। हालेलुया बोलिए जोर से। We bless you in Jesus name as you join us this morning to worship our living God. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह आप हमारे बीच में उस जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए उपस्थित हैं। Whatever your week may have looked like, you made a right decision to come into the house of God and worship Him. That's the best decision you have ever और made. पूरे बीते सप्ताह में जो कुछ भी रहा, जैसा कुछ भी आपने करा, परंतु प्रभु आपके साथ रहा। You may have felt tired, you may have felt I want to miss church, you may have felt oh I don't want to go, but this decision that you took this morning is the best decision, and the Lord will honor you because you have taken this decision this morning. चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हो, परंतु चाहे समय कैसा भी रहा हो, आपको नहीं मन कर रहा हो कि आप कलीसिया में जाएं, परंतु जो आपने जो निर्णय लिया है, ये भला है कि आप इस स्थान पर आए हैं। And if you are still smiling, if you're still alive, why don't you go ahead and greet 5 people and say, praise the Lord, good to see you in church this morning. और यदि आप आनंदित हैं तो 5 अपने पास बैठे हुए लोगों को से हाथ मिला और एक दूसरे को प्रभु के नाम में अभिनंदन करें। हाथ बढ़ाकर बोलिए जय यीशु, कैसे हैं, अच्छा लग रहा है। एक दूसरे से जय मसीह की बोलेंगे। मुस्कुराना पड़ोसी डरा हुआ है वैसे भी आपके कारण। Please don't forget to smile, okay? मुस्कुराते रहें। सब लोग हैं यहाँ पर? कितने लोग आ गए? Everybody is here. कुछ का शरीर आ गया, दिमाग अभी भी आना बाकी है ऐसा लग रहा है। Some are physically present but mentally still time is प्रभु left. आपको बहुत बहुत आज सुबह आशीष देने पाए, और मेरे भी ये सौभाग्य है कि कुछ हफ्ता के बाद आपके साथ मिलकर आराधना कर पाया। आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। जहाँ जहाँ प्रभु मुझे ले गया वहाँ प्रभु की अनुग्रह के नीचे, हाथ के नीचे बने रहने के लिए प्रभु ने मदद किया। It was a great blessing. Last week I was out of the country and Lord took me to many places, and once again I thank Lord, and once again I'm present here in the midst. और ये फिर कहना चाहता हूँ, पृथ्वी पर कहीं भी जाएं, लौट कर आकर उदयपुर की मंडली के साथ आराधना करना सबसे सर्वोत्तम है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। I mean, wherever I go, but but when I come back to the church of Udaipur, I enjoy praising with you. और प्रभु के अनुग्रह के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। I would like to thank God for His grace and mercy. मैं यहाँ से जाने से पहले मुझे किडनी स्टोन की शिकायत थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, स्टोन भी कहाँ गया पता नहीं, दर्द भी कहाँ गया पता नहीं, मैं जीवित हूँ। आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ, प्रभु का अनुग्रह में। Amen. I was having a kidney stone problem, but I was continuously praying, and people were praying for me, and I don't know, now I am healed. I am totally, completely healed in the name of Jesus. कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर के वचन से पिछले दिनों में मैं आशीषित हो रहा हूँ, प्रभु मुझसे बात कर रहा है? हाथ उठा के जोरदार हालेलुया प्रभु को धन्यवाद दीजिए। How many of you can say that in the past week I was blessed from the word of the Lord? हालेलुया बोल सकते हैं एक बार जोर से आप लोग? There's nothing like sitting in the presence of Jesus and hearing Him speak to us. और इससे कोई महान बात नहीं कि हम उसकी उपस्थिति में बैठे रहें और उसके वचन को मनन करते रहें और सुनते रहें। अगर आप पहली बार इस भवन के अंदर आए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। If you are here for the first time in this church, we would like to welcome you. अगर आप पहली बार हैं, अगर आप खड़े होंगे या हाथ उठाएंगे, हम ऐसी ताली बजाएंगे कि हम हमारे खुशी को दिखाना चाहते हैं। If you would like to stand on your places, or if you just want to raise your hand, we would just like to Yes, welcome you. if you're here for the first time, we bless you. Miriam, we bless you, sister. और कौन और बराबर ताली बजा के प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। We just bless you in the name of Jesus. आमीन। अगर आप खड़े रहेंगे, आपके पास एक स्लिप हमारे भाई लोग पहुंचाएंगे, जहां पर आप आपका पता और नाम लिख देंगे, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकेंगे। अगर कोई प्रार्थना की विनती है उसमें आप लिखिए, ताकि हम आपके लिए निरंतर प्रभु के सामने आपके लिए प्रार्थना कर सकें। Amen. Some slips will be there. Just fill up those slips so that we can continuously keep you in prayers. Okay, this reminds me all the kids below 5, right, are going to the Rehoboth Hall. 5 साल से छोटे जितने बच्चे हैं, आप लोग पास में Rehoboth Hall में जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देने पाए वहां पर जाते समय भी। Okay, we're going to turn to the word of God, Acts chapter 2. प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय। And we want to look at a few things that marked the early church, that marked their growth, that marked their tenacity, their journey as they began this entity called church. और इस प्रेरितों के दूसरे अध्याय में हम देखेंगे कि कलीसिया कैसी बननी शुरू हुई, कलीसिया कैसे
बढ़ना शुरू हुआ। और बाइबल के अंदर जितनी बातें लिखी है वो आपके और मेरे लिए एक नमूना है, आपके और मेरे लिए एक हिदायत है कि हम उससे सीख कर आज हम हमारी जिंदगी के अंदर उसको लागू कर सकें। The word of the Lord is sets an example for us. It's the way of living what you and me I live. प्रेरितों के काम के अंदर हम शुरुआत में इस प्रकार देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जो 500 के करीब थे, पर्वत पर उनके सामने बात करते करते ओझल हो गया और उसका स्वर्गारोहण हो गया। And when we see that Jesus was talking to his disciples and that very moment he was ascended into heaven. और जब उसका स्वर्गारोहण हुआ, उसने जाने से पहले इस प्रकार बोला, मेरे पिता की प्रतिज्ञा के लिए तुम ठहरे रहना, और जब तुमको वो प्रतिज्ञा मिल जाएगी वो तुमको बताएगा आगे क्या करना। While he was ascending into heaven, he made a covenant, he made a promise with his disciples that the promise what I have made, just keep on waiting on the Lord. और वो प्रतिज्ञा अगले मकान की या आशीष की या गाड़ी की नहीं थी, लेकिन पिता की प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के उतर कर आने की प्रतिज्ञा थी। It was a promise not of the physical realm, but it was of the power of the Holy Spirit. और उसने इस प्रकार बोला, और वो पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और उसके अगुवाई में तुम अपने जीवन को मेरी मर्जी के अनुसार बना पाओगे। When Holy Spirit will come upon you, you will proclaim the word of the Lord. ये मंडली पवित्र आत्मा पर विश्वास करने वाली मंडली है। This church believes on the word of Lord. In the Holy Spirit. In the Holy Spirit. ये मंडली पवित्र आत्मा के वरदानों पर विश्वास करने वाली मंडली है। This church believes on the miracles of the power of Holy Spirit. और ये मंडली पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रयोग पर विश्वास करने वाली मंडली है। This church believes on the miracles which happens by the power of Holy Spirit. Okay, let me say that in English. We believe in the signs of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के चिन्हों पर विश्वास करते हैं। We believe that the signs of the Holy Spirit are for us to use and to build up the church. और पवित्र आत्मा के जो चिन्ह और चमत्कार हैं वो आपके और हमारे जीवन को बनाने के लिए हैं। And we believe that the Holy Spirit gives us these gifts not just to a few in the church but to everyone who believes. The Holy Spirit is given by Jesus. और पवित्र आत्मा सिर्फ किस थोड़े लोगों के लिए नहीं परंतु हर एक के लिए जो ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। मेरे साथ हाथ उठा के बोलिए, पवित्र आत्मा हर एक के लिए है। बोलिए, Holy Spirit is for everyone. मैं सोचता हूँ ये जरूरी है हम मुंह से इकरार करें, पवित्र आत्मा हर एक के लिए है। बोलिए, Holy Spirit is for everyone. And we also believe in the gift of tongues, which is a manifestation of the baptism of the Holy Spirit. और हम अन्य भाषाओं पर भी विश्वास करते हैं जो कि इस बात का प्रमाण है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्रियान्वित है। We believe that the gift of tongues is also speaking angelic languages and known and unknown languages, but when the baptism of the Spirit comes upon a person, he cannot speak in his own language. He begins to utter unknown and mysteries through his tongues. और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में आती है तो हम अन्य भाषाओं को शुरू कर देते हैं। Yes. हम कोई इंसानी भाषा नहीं Yes. परंतु एक ऐसी भाषा जो आत्मा में आहें भरकर परमेश्वर से निवेदन करता रहता है। So let me encourage you, if you are new to this church, if you have been coming regularly to this church, I encourage you to seek baptism in the waters and also baptism in the Holy Spirit with the initial evidence of speaking in tongues. और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा पहले पानी का बपतिस्मा लें और उसके पश्चात उसके बाद में आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूर लें। और वो उसका पहला प्रमाण ये होगा कि आप अन्य भाषा में बोलना The शुरू first करेंगे। sign will be of that you will be speaking in tongues. अगर आपको शक है अन्य भाषा के वरदान के विषय में, हमसे मिलिए, कलीसिया के अगुओं से मिलिए। हम आपको कहना चाहते हैं जिंदगी के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक, अन्य भाषा का वरदान और उसका प्रयोग से बढ़कर और कुछ नहीं, ये उस तेल के समान है जो गाड़ी के अंदर डाल दिया जाता है और हमको आगे लेकर जाता है। When the power of Holy Spirit comes, when we start speaking in tongues, it starts building our life and it starts building our spiritual life and we start moving in the word of the Lord. लेकिन कुछ लोगों ने, मुझे दुख है कि हम में से ही कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं या बोल देते हैं कि पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा का वरदान नहीं, पवित्र आत्मा आपको, आपके चरित्र को, आपके परिवार को, आपके धंधे को यीशु मसीह के जैसे बनाना चाहता है। Holy Spirit is not only speaking in tongues, Yes. but it is also the developing of character, developing of your business and whatever you do in the physical realm. इसलिए हमने कहा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की पहली निशानी
निशानी है, एकमात्र निशानी अन्य भाषा का वरदान नहीं है। पहली निशानी यह है कि आप अन्य आत्मा में भरकर अन्य भाषा में आराधना करते, लेकिन उसके बाद आपका चरित्र निर्माण, आपकी सेवा, आपकी प्रार्थना और आप यीशु की समानता में बढ़ते जाते हैं। यह प्रमाण हो जाता है कि आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। The first sign of the Holy Spirit is that you start speaking in tongues, but after that it starts building up your character, your ministry, your ways of living and how you testify your life in front of others. मेरे साथ एक बार बोलिए, मुझे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत है। बोलिए, I have a need. Okay, I need the baptism of the I Holy need the Spirit. baptism of the Holy लेकिन आप Spirit. तुरंत आपके मन में आएगा, अरे वो तो मुझे मिल गया है। But in your heart you will be thinking that I have already received it. ये तो वही वाली बात हो गई, पिछली होली में मैं नहाई थी, अभी तो दिवाली का इंतजार कर रही। Last year in a holy festival I was there, but this time again. लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा साल में एक बार या दो बार या कन्वेंशन या संडे को ही नहीं, आत्मा का बपतिस्मा जब लगे हमको आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत है, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। और अगर आज मुझे मौका मिला, मैं एक और बार आत्मा की बपतिस्मे से भरकर मेरे प्रभु की आराधना करना चाहता हूं। Baptism of Holy Spirit is not only that, it's not only in churches, not only in the conventions, but it is every day of living. तो मैंने यदि अन्य भाषा का वरदान 8 साल पहले 22 साल पहले पा लिया, काफी नहीं है। पवित्र आत्मा आज मुझे यीशु की समानता में बनाता है और मुझे सामर्थ से भरता है कि मैं यीशु की आराधना कर सकूं और उसके जैसा बन सकूं। Past 22 years I was baptized by the power of Holy Spirit, but the baptism of Holy Spirit keeps on building me day by day. तो ऐसी क्या लक्षण है, ऐसी क्या निशानियां हैं जिसके माध्यम से बहनों हम जान सकते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं? So what are the signs so that we may know that the power of Holy Spirit is within me? क्योंकि बाइबल के अंदर यह भी लिखा है 1 कोरिन्थी 13 के अंदर, यदि मैं केवल अन्य भाषा बोलूं तो मैं ठनठनाता हुआ बर्तन हूं जो किचन के फर्श पर गिरता है और बस आवाज मचाता रहता है। The power of Holy Spirit is not that if I speak in tongues only, I am a clanging cymbal. Clanging cymbal. I'm like a pot falling on a marble kitchen floor which is empty and making a lot of noise. और मैं उस बर्तन के समान हूं जो जमीन पे गिरता है और बहुत शोर मचाता है। And everybody is going and running after the thing to make it less noisy and to control the sound. और वो उस बर्तन को पकड़ने के लिए हम दौड़ते हैं कि वो आवाज कम करे। आखिर लक्षण क्या है जब एक विश्वासी आत्मा से भर जाता है, उसके लक्षण क्या है? हम सीखने जा रहे हैं। तैयार हैं आप लोग? What are the signs? We'll see. पड़ोसी को बोलो, मैं आपको सोने नहीं दूंगी। बोलो, Tell your neighbor that I won't let you sleep. बोलो बोलो, गारंटी आपकी, आपका पड़ोसी सोया तो आपकी जिम्मेदारी है। Tell your neighbor that I will not let you sleep today. अरे बोलो तो सही, इस माहौल, वो बोलने से क्या टेंशन दूर हो जाता है? मेरा, आपका तो नहीं, मेरा दूर हो जाता है। क्योंकि यहाँ खड़े रहकर आपको देखने से जो टेंशन ऐसे दूर होता है, क्या बताऊं मैं, पूरी महिमा प्रभु को मैं देना चाहता Whatever हूँ। problems are there, whatever tensions we have, but start talking. चलो बोलिए, 3 बार बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए। 3 times. Hallelujah. 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 ओके, पहली निशानी ये है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर हमसे पढ़ेंगे, मैं उसके सीक्वेंस में नहीं लूंगा, लेकिन 42 आयत के अंदर लिखा है, वे लोग आपस में हमेशा मिलते थे और रोटी तोड़ते थे। और दूसरे अध्याय in Acts 2 chapter verse 42 it's written, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आज्ञाओं में अपने शिष्यों को बस यही 2 चीजें करने के लिए कही। सबसे पहले उसने ये बोला कि मेरी याद में तुम रोटी तोड़ना। The first thing what Jesus told his disciples, that in my memory you keep breaking bread is important. रोटी तोड़ने का तात्पर्य मुझे ये कहने दीजिए और कुछ नहीं है। हम यह रोटी तोड़ने का, ये जैसे हम महीने के पहले प्रभुवार में करते हैं, रोटी तोड़ने का, प्रभु भोज का यदि कोई तात्पर्य वो ये है कि हम यीशु को कह सके, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद, तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद, तेरी कुर्बानी के लिए धन्यवाद यीशु, और उस प्रेम को हम निरंतर पा सकें और याद कर सकें। यही प्रभु भोज का मतलब है।
The sign of breaking of bread is that we may continue in the word of the Lord, so that we may continue that, Lord, thank you for your sacrifice, thank you for your love, Lord, what you have shown me, and we may continue. प्रभु यीशु मसीह को मालूम था समय के गुजरने के साथ साथ अच्छे लोग केवल चंगाई के पीछे, अच्छे विश्वासी लोग केवल आशीष के पीछे, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था ये लोग मेरे इतने दीवाने हो जाएंगे कि मुझे ही भूल जाएंगे। इसलिए यीशु ने बोला, मेरी याद में तुम, मेरे साथ बोलिए, मेरी याद में तुम यही किया करना। क्या करना? प्रभु भोज, यानी कि उसको स्मरण करना, उसके प्रेम को पाना और उससे कहना, धन्यवाद प्रभु उस महान बलिदान के लिए। Lord Jesus was quite aware that when the time is coming, as people are crazy about me, and in the coming time they'll be following, they will be asking for miracles and wonders, but Jesus was very much aware that they will forget me, and this just to proclaim that symbol, just to act that symbol, the breaking of bread took place. और मुझे ये कहने दीजिए, आत्मा नियंत्रित, आत्मा प्रेरित, आत्मा नियोजित विश्वासी का पहली निशानी क्या है मालूम? वो यीशु मसीह से प्रेम करता है और यीशु मसीह के प्रेम से भरा हुआ है। The sign of a good believer is that he is filled with the love of Lord. कितने लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? How many of you love Lord Jesus? चलो आधे हाथ तो उठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, गुड, बहुत अच्छी बात। यीशु मसीह से प्रेम, यीशु मसीह के प्रेम से भर जाना, यीशु मसीह को प्रेम करना बहुत ही जरूरी है। और मैं कहना चाहता हूं ये पहली निशानी है एक विश्वासी की कि वो आत्मा से भरा हुआ है। Filling our lives with Lord Jesus and making our lives loving to others, this is the first sign of a believer. When I was growing up, I used to hear a lot of messages about the love of God and God's love. और जब मैं छोटा था तो मैंने प्रभु के प्रेम और प्रभु प्रेम है इसके विषय में बहुत कुछ सुना था। And somehow in my very small thinking, I used to think that such a small topic, why would even anybody speak about it? I know God loves me. I know I love God. That's it. Go on. Let's go on to the deeper things. I used to और think अपने like छोटे से मन में, अपने दिमाग में ये सोचता था कि ये परमेश्वर का प्रेम क्या क्यों है, इस बात पर जोर डालना। मैं जानता हूँ कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। And I still very well remember we were in the older hall where the office is now, and week after week visitors would come and speak about the love of God, and the moment they would say the love of God, I would think, oh, they have nothing else to speak. That is why they're speaking about the love of God. और जब मैं छोटा था मैं अपने पुराने घर में ये देखता था कि लोग निरंतर आते रहते थे और ये कि प्रभु के प्रेम के बारे में बताते थे। मैं कहता था इनके पास कुछ और नहीं है क्या? And I used to think this is a very small topic, the love of God. I love God. Yes, God loves me. Thank you very much. But speak. Come on, let's go to the next topic. आइए हम आगे चलेंगे। नहीं, मैं ऐसा सोचता था। Very good. Very good. तो मैं ये सोचता था कि मन में कि क्या ये बस प्रभु का प्रेम है, इस विषय को मैं जानता हूँ। And as I kept on going and growing, I slowly, very slowly, I have to confess openly, very slowly I'm beginning to discover what is the love of God, what is God's love for me, and what is my love for God. I'm just beginning to discover that. और धीरे-धीरे मैंने इस बात को जानना समय लगा काफी कि प्रभु का प्रेम कैसा है, क्या है। And slowly I'm at a point in my life personally, and I'm willing to admit it openly, that I'm only beginning to discover how much God loves me and how much I love God. I'm just beginning to think in my own little heart and my mind, trying to grasp the love of God. और कुछ समय पश्चात मैंने इस बात का निर्णय लिया कि प्रभु के प्रेम को मैं अंगीकार करूंगा, उसकी घोषणा करूंगा और उसके प्रेम में बढ़ना शुरू करूंगा। Since creation, the entire idea about creating you and me, God had in mind was that He would love us, He would shower us with His love, He would have fellowship with us and friendship with us. और प्रभु ने जब से सृष्टि की रचना करी, जब से संसार को बनाया, उसकी यही थी कि वो प्रेम करेगा, हमसे और आपसे प्रेम करेगा। I feel He had so much love, He needed an object, He needed a person upon whom He could lavish His love and pour out what is on His heart. और प्रभु की ये दिल की इच्छा थी कि उसके समान कोई हो जिस पर वो अपना प्रेम उंडेल सके, उमड़ सके उसका प्रेम। And then man sinned.
परंतु मनुष्य ने पाप किया. He received the love of God. उसने परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण तो किया. But he was just like us. Adam chose to sin because he thought, this is better. Why should I find the love of God? It's such a small topic. Leave it aside. I will do my own thing, my own idea. आदम ने सोचा कि ये तो बहुत ही थोड़ा सा छोटा सा विषय है प्रभु का प्रेम, मैं तो अपनी इच्छा पूर्ण करूंगा. And God in his magnanimous love kept on pursuing man, kept on pursuing man. और परमेश्वर अपने उस महान प्रेम में मनुष्य के पीछे दौड़ता रहा, निरंतर उसके पीछे लगा रहा. Man kept running away from God. और मनुष्य परमेश्वर से दौड़ता रहा. God kept running after man. परंतु परमेश्वर मनुष्य के पीछे लगा रहा. Man said, I don't want what you want to give to me. I want something else. But God, in his wisdom, in his love, in his compassion, kept pursuing us, trying to convince us that I love you. I love you. I love you. मनुष्य दौड़ता रहा, निरंतर दौड़ता रहा और कहता रहा कि मुझे नहीं चाहिए, ये तो बहुत थोड़ा है. परंतु निरंतर परमेश्वर मनुष्य के पीछे लगा रहा, उस दौड़ पीछा करता रहा, वो अपनी दया में, अपनी करुणा में कि शायद मुझे प्रेम करेगा. And the Old Testament, पुराना नियम, पुरानी पूरा यही कहानी है कि किस प्रकार परमेश्वर मनुष्य के पीछे, भीमराज आपके पीछे, राजन आपके पीछे, पॉल मैथ्यूज तेरे पीछे, परमेश्वर पुराने नियम में पड़ा रहा न्यायों के द्वारा और राजा के द्वारा, नबियों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा पीछे पड़ा रहा. लेकिन पॉल मैथ्यूज भागता रहा, उस प्रेम को उसने नहीं चाहा. God kept on pursuing, God kept on chasing us so that maybe we may able to select his love. और जब ये सारे विफल हुए, उसने मानव जाति के लिए अपने प्रेम की पराकाष्ठा को प्रमाणित करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया और बोला, जा मेरे प्रेम को तू उस मेरी बेटी को दिखा कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूं. After chasing everything from the Old Testament, kept on chasing, the Lord kept on chasing people, but nothing happened. But at last, Lord made a provision that he'll send his only begotten son so that he may proclaim the love of the Lord by crucifying. When Jesus himself came on the scene, he was not trying to bring you healing. He was not trying to bring your next miracle. The only miracle he was trying to prove was that God loves mankind. God is chasing mankind. And there is one more chance that we would be connected back to the Father. We would be connected back to the Father. और ये था हमारा, परमेश्वर चाहता था कि हम फिर से परमेश्वर से जुड़ जाएं. वो ये नहीं चाहता था कि हम सिर्फ चंगाइयों और चमत्कारों पे रहें, परंतु उस प्रेम को देखकर हम फिर से उस परमेश्वर के साथ रिश्ता बना लें. But still the world rejected him. परंतु फिर भी संसार ने उसका विरोध किया. When God sent his best, the world rejected him. और जब परमेश्वर ने सबसे उत्तम प्रेम का प्रमाण भेजा, परंतु फिर भी संसार ने उसका तिरस्कार किया. The world is still rejecting him. और आज भी संसार उसका तिरस्कार करता है. And I'm afraid the church is also rejecting him. और मैं इस बात से भी डरता हूं कि कलीसियाएं भी परमेश्वर का तिरस्कार करने लगी हैं. And I'm afraid unknowingly we maybe today in our own lives and in our community living, we may be rejecting that love which Jesus is trying to bring to us from the Father. हो सकता है जानबूझकर भी हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार कर रहे हैं, हम उसे छोड़ रहे हैं. And when Jesus chose his disciples, it says in Mark chapter 3 verse 13 and 14, he chose his disciples not for the next series of miracles and adventures. He chose them, it says, to be with him, it says in Mark 3. Read it please. और मरकुस तीसरे अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उन 12 चेलों को चुना कि वो उसके साथ रहें. बहुत अच्छा, खोलिए अपनी बाइबल में मरकुस तीसरा अध्याय उसके 13 और 14 है शायद. वहां लिखा है, उसने शिष्यों को चुन लिया कि आगे जाकर चमत्कार करें, इंडिया को हिलाएं, बड़े बड़े काम करें. ऐसा नहीं लिखा है. क्यों चुना मालूम? यीशु जो उसकी ओरिजिनल प्लान था उसी के तहत उसने बोला, मैं इन शिष्यों को चुनता हूं. पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए उसको. यस चैप्टर 3 वर्सेस 13 and 14 यहां लिखा हुआ है, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए. 14 दिखाइए, 14. तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहें. मेरे साथ जोर से बोलिए, वे उसके साथ रहें. उसके साथ रहें. जोर से बोलिए, वे उसके साथ रहें. Be with him. एक और बार बोलिए, वे उसके साथ रहें. They should be with him. सुनाई नहीं दे रहा मुझे. वे उसके साथ रहें. They should be with him. The desire of Jesus even today
as it was during the disciples' times, as it was during creation, the Father heart of God, the longing heart of God is for you even today. Not to be running around doing things for Him, is to be at His feet, sitting with Jesus. और प्रभु की जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, उसकी ये इच्छा थी कि वो उसके साथ साथ रहें। जब से सृष्टि की रचना हुई, जब से परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेम करना पीछा करना शुरू किया, प्रभु की यही इच्छा थी कि उसके चरणों में बैठे रहें। हम ये इधर उधर काम ना करें, इधर उधर भागे नहीं, परंतु उसके चरणों में लिपटे रहें। We have become very good Christians. हम बहुत अच्छे मसीह बन गए। We have become faithful workers. और हम बहुत अच्छे विश्वासियों के कर्मचारी बन गए। But that is not the heart of Jesus. That is not what is on the heart of Jesus. Jesus longs for you to be with Him, sitting with Him, supping with Him, and enjoying His presence. और प्रभु ये चाहता है कि हम अपने इधर उधर के कामों में व्यस्त ना रहें, परंतु वो चाहता है कि हम उसके साथ बैठें, हम उसके साथ रोटी तोड़ें। But Lord, I'm a good pastor. But Lord, I'm a good leader. But Lord, I'm a good worker. I must be working. Jesus saying, I will send you, but I've chosen you. Come, because I want to show you my love. I want to show you my love. I want to show you my love and my care. Come and sit down, and I will show you who I am actually. और हम मनुष्य प्रभु से ये सवाल करते हैं कि प्रभु मैं एक बहुत अच्छा प्रचारक हूँ, प्रभु मैं एक सेवक हूँ, प्रभु मैं एक दास हूँ, परंतु प्रभु कहता है कि ये सब काम छोड़, मेरे पास आके बैठ, मेरे साथ रोटी तोड़ संगति कर, क्योंकि मैं तुझे अपना प्रेम दिखाना चाहता हूँ और मैं तुझे जरूर भेजूंगा, परंतु मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ रिश्ता बना ले। जोर से बोलिए परमेश्वर का प्रेम, बोलिए लव ऑफ लॉर्ड। जोर से बोलिए परमेश्वर का प्रेम, लव ऑफ गॉड। एक और बार बोलिए परमेश्वर का प्रेम, लव ऑफ गॉड। लूका 10 के अंदर मरियम और मार्था के घर में यीशु मसीह आया। In Luke chapter 10 we see that Jesus visited Mary and Martha's house. और मार्था आंटी दौड़कर किचन में चाय बनाने के लिए गई। Martha just ran into the kitchen and just to make tea. Fast forward, अंत में यीशु मसीह उस अध्याय के अंत में कहता है, मार्था मार्था तू व्यर्थ ही बहुत बातों की चिंता करती है, एक ही बात की जरूरत है, मरियम ने चुन लिया है और अब ये बात इससे छीनी नहीं जाएगी। Lord said to Martha, Martha, why you are spending your time somewhere else? But the main thing is that Mary has chosen the best place. She is sitting on my feet. Why are you wasting your time elsewhere? आप देखिए नए नियम के अंदर बार बार जब लोगों की मांग लगाने वालों की या मांग प्रभु से कुछ लेने वालों की भीड़ जब उसके साथ चलती थी, उसके करीब कुछ लोग थे जिनके पास कोई मांग नहीं थी, बस उनके पास एक ही मांग थी, हमें यीशु के साथ रहना है, हमें यीशु की बात मानना है, हमें यीशु के संग चलना है, हमें यीशु के जैसे बनना है। In the New Testament, we find that a big crowd used to follow Jesus in the need of miracles and healings. But in that crowd, few people were there, few in number. Those who had that zeal, those who had that desire to be with Lord. In Luke chapter 8 verse 3, you find a band of women following Jesus, not because they need a miracle, not because they need money, not because they need a healing. They're following Jesus. It says ministering to Him, with Him, taking out of their pockets and giving to Him. It was Joanna and Susanna and many other women like them who had been blessed, but now they chose, we want to be with Jesus because we have seen His love received from His bounty. और लूका में हम देखते हैं, लूका की इंजील में कि कुछ स्त्रियों का समूह है, जिसमें कि जोआना है, जिसमें कि सुजाना है, जिसमें वो यीशु मसीह के पीछे लगी हुई है, उसकी सेवा टहल कर रही है, वो कुछ कपड़े निकाल के उसको पोंछती है, उसको साफ करती है, उसकी सेवा टहल पहुनाई करने में लगी हुई है। उनको यीशु मसीह से कोई मांग नहीं है, उनको यीशु मसीह से कोई डिमांड नहीं है, उनको यीशु मसीह से अगले चमत्कार की, मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है। वो ऐसे बोलते हैं, हमें यीशु के साथ बैठना है, हमें यीशु के चरणों पर बैठना है, मेरे को कहीं भी कुछ मत दो, मुझे यीशु के चरणों पर बैठने दो। ये निशानी है आत्मा से भरे हुए विश्वासियों की, जो जरूरत के बाद भी यीशु के चरणों पर अपनी मांग को दूर रखकर यीशु के चरणों पर जाते और बोलते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु की हुजूरी चाहिए, यीशु की भरपूरी चाहिए। That group of men, that group of women, they were there with Lord. They didn't have any desires, they didn't have any demand, any miracle. They were not seeking any miracle, but they had that desire deep inside their heart that Lord, we just want to be with you. मरियम, मार्था और लाजरस का घर ऐसा घर था, शायद एक ही घर था,
पूरे बेथनिया में और यरूशलेम के आसपास में, जहां यीशु मसीह बिना डर के, बिना डिमांड ड्राफ्ट के, एप्लीकेशन के जा सकता था और आराम से रह पाता था, क्योंकि बाकी सब जगह लोग उससे मांगने के लिए आते थे। लेकिन यहां पर मार्था, मरियम, लाजरस के घर पर यीशु मसीह शान से उनके साथ संगति करने के लिए। In the whole of that Bethania region and whole part of that Israel, we see that there was no place, only one place was left for Jesus where he used to go fearful that nobody is there to demand with me. They just few people are there, Mary, Martha and Lazarus. Only these three people were there. They will have fellowship with me. मुझे कहने दीजिए और मुझे अनुग्रह पाने दीजिए इस बात को कहने के लिए कि बचपन में हमने जो गीतों को सीखा है, उनमें जो सच्चाई है, हमने बड़े होकर उन सच्चाइयों को बेच दिया है और खो दिया है। Since our childhood, what songs we have learned, with the songs which we were learning from our childhood, they had a good meaning, but as we grew up, the things have changed now. The first song that we learn probably in English homes, who know English, is Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. और जब पहला गीत जब हमने जीवन का कहा है कि प्रभु का प्रेम कैसा है, कि बाइबल बताती है कि प्रभु का प्रेम कितना महान है। The truth is right there in the song, which we have changed, which we have perverted as we grew older. और हमने जब जैसे हम बड़े हुए, संसार में बढ़ने लगे, हमने उस गीत का अर्थ ही बदल दिया। The truth is not this that I love Jesus. The truth is this that Jesus loves me. This I know. और सत्य ये नहीं है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परंतु सत्य ये है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं ये जानता हूं। आप बोलेंगे दोनों बराबर है, आप बोलेंगे दोनों बराबर है। You might be saying that both the things are same. नहीं 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 नहीं, बड़ाई इसमें नहीं कि मैंने उससे प्रेम किया है, बड़ाई इसमें है कि उसने मुझसे प्रेम किया है। The best thing is not that we have loved him, the best thing is that he has loved us first. हमने उस पर प्रेम कर कर कोई मेहरबानी नहीं करी है। हमने चर्च में आकर 12 साल तक बेंच पर बैठकर कोई मेहरबानी नहीं करी है। मेहरबानी तो ये हुई है कि उसने हमसे प्रेम किया है, उसने हम पर नजर डाली है। यही सबसे बड़ा अनोखा चमत्कार है, यही सबसे बड़ा मिरेकल है जो हमारे साथ हो सकता है। We have not given best so far in our lives. We have not given any best part that we are sitting in the church and shouting for Jesus. But the best thing is that, and the far most better thing is that Lord himself, seated on the heaven, he came down and he loved us. आज सुबह आपके विश्वास, बहनों, आपका प्रेम की मात्रा, मेरा विश्वास कैसा है? चमत्कार होगा कि नहीं होगा? आशीष मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आपका विश्वास डामाडोल हो सकता है, लेकिन एक चीज डामाडोल नहीं होगी, वो ये है कि मैं कैसी भी हूं, मैं कैसा भी हूं, मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है और वो कभी नहीं बदलेगा। सुन लीजिए आज सुबह एक और बार, ये परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कभी नहीं बदलेगा। Dear brethren, in your heart you might be doubting that the level of love is decreasing in my life, but the one thing is for sure that but still Jesus loves you. यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के अंदर आई एक विचित्र बात मैं आपके साथ सीखना चाहता और देखना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसकी 23 आयत। John chapter 13 verse 23. वहां देखिए, पढ़ी लिखा लिए सब लोगों ने? बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत फास्ट है। John 13:23 क्या लिखा है देखिए। Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. बस यहां पर यूहन्ना स्वयं लिख रहा है ये पुस्तक, और वो अपना जब इंट्रोडक्शन देता है, अपने बारे में जब वो कुछ कहना चाहता है, क्या कहता है मालूम? वो शिष्य जिससे यीशु प्रेम करता था। In this chapter, John he himself is writing this chapter, yeah. and he says that the beloved is whom Jesus loves is there. John, while describing himself, is describing himself as the recipient of the love of Jesus. और यूहन्ना यहाँ पे अपनी बात का प्रकटीकरण इस प्रकार से कर रहा है कि वो यीशु मसीह के साथ है। If you read it, you might even end up thinking he is very proud, or he's just trying to show off that he is the one that Jesus loved. और वो हो सकता है आपको ऐसा मन में लगे कि वो अपने आप पे घमंड कर रहा है कि वो यीशु मसीह से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। If you read it,
not careful enough, you might end up thinking he's trying to tell everybody he's the only one that Jesus loved, and probably Jesus did not love the others. और हो सकता है हम पढ़ते पढ़ते ऐसा विचार आए कि हो सकता है कि वो यीशु मसीह यूहन्ना से ही ज्यादा प्रेम करता था, बाकियों से नहीं करता था. आपको ये पढ़ने पर लगेगा ये ऐसे इसने अपने आप के लिए, जब अपने आप के लिए वो लिख रहा है तो ऐसा क्यों लिखा कि जिसे यीशु प्रेम रखता था. Here we see it's written over here, whom Jesus loved. और एक बार नहीं 5 बार अपने आप को नाम बताए बगैर यूहन्ना अपने आप के लिए पर्यायवाची का प्रयोग करता है और वो कहता है जिससे यीशु प्रेम रखता था, करता था. बार बार वो कहता है अपने आप के लिए यूहन्ना जिससे यीशु प्रेम करता था. 5 times we see in this chapter that John, without writing his name, he is mentioning that whom Jesus loved. 5 times it is mentioned. 13 अध्याय के बाद 19 अध्याय में आइए. In chapter 19, John 19. और उसके 26 देखिए. 19:26. पढ़िए उसको. And after 8 days, his disciples were. Yes, पढ़िए एक मिनट. And after 8 days, his disciples were again inside, and Thomas. Is that the right verse? Hold on. वहाँ पर आप यूहन्ना अपने आप के लिए लिखता है. ये 20 पढ़ रहे हैं अपन. Sorry, 19 का 26 पढ़िए. Yes. When Jesus therefore saw his mother and the disciples whom he loved. वापस रुकिए वापस यूहन्ना अपने आप के लिए एक नया पर्यायवाची निकाल रहा है. Again John is writing for himself. The man whom Jesus loved. कि जिससे यीशु मसीह प्रेम करता था. अब उदाहरण के लिए मैं आपके पास आऊं और मैं आपको बोलूं मेरा नाम पॉल मैथ्यूस है जिससे यीशु प्रेम करता है. Or sometimes we may think that we may come over here, just shake our hands and we say, my name is Paul Matthews. The one whom Jesus loves. The one whom Jesus loves. तो आप बोले कौन सी बड़ी बात होगी, क्या मेरे से प्रेम नहीं करता है क्या? You might be thinking that why Jesus doesn't loves me. और फिर मैं चर्च के बाहर निकलूं, आप बोले मेरे लिए प्रार्थना करो और मैं बोलूंगा मेरा नाम पॉल मैथ्यूस है जिससे यीशु प्रेम रखता है. मैं भी आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और वो प्रार्थना करेगा जिससे यीशु प्रेम रखता है. Amen. While going out of the church, you might be saying, just Pastor, pray for me. Again, I'll tell you, my name is Paul Matthew, and I'm going to pray for you, whom Jesus loves. Okay, I am the one whom Jesus loves, and by the way, I'm Paul Matthews, the one Jesus loves, and I'm going to pray for you. और मेरा नाम पॉल मैथ्यूज है और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है. आप बोलोगे भैया जल्दी प्रार्थना करो, प्रेम करता है बाद में बोलना, अभी मेरा चमत्कार नहीं हो रहा है, जल्दी प्रार्थना करो जी. Might be thinking that again and again he's taking his name, but why he's proclaiming his name? But again, I want a healing this time. Okay, 20 का 2 देखिए क्या लिखा है. In 20 verse 2. पढ़ो उसको. हाँ. John chapter 20 verse 2. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciples. Other disciple. हाँ, Paul. हाँ. Whom Jesus loved. बाप रे. And said to them. वापस वहाँ पर आ गया और वो दौड़ी और शमौन पतरस उस दूसरे चेले के पास कॉमा में जिससे यीशु प्रेम रखता था. हाँ. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved. उदयपुर में अगर वो होता तो अपन ने उसको कब से दबा दिया होता. If that person would have been in Udaipur, we would have long back we would have kept him silent. तू ये बार-बार क्या बोल रहा है जिससे यीशु प्रेम रखता है, जिससे यीशु प्रेम रखता है. We would have threatened him, why you are calling your name that Jesus loves you. 21 का 7 देखिए. In 21:7. हाँ. Therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter. उसने ये अपना नाम ही भूल गया. यूहन्ना भैया अपना नाम ही भूल गया. अभी बोल रहा है आजकल मेरा नया नाम है, मैं वो हूँ जिससे यीशु प्रेम रखता है. मैं आ गया हूँ जिससे यीशु प्रेम रखता है. मैं आ गया हूँ जिससे यीशु प्रेम रखता है. John is not mentioning his name over here, but in the other words he's saying that whom Jesus loved. बार बार दूसरों को खुजली होने लायक हो रही है ना. यूहन्ना बोलता है मैं वही हूँ जिससे यीशु प्रेम रखता है. John again and again he says that, he proclaims that I am the one whom Jesus loves. 21 का 20 देखिए, खत्म नहीं हुआ. 19 के बाद है 20. Then Peter, turning around, saw the disciple whom Jesus loved. हाँ, पढ़ो उसको. Following, who also had. बस पतरस ने फिरकर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे बोलो ना, पढ़ो ना, हिंदी आती है तो. जिससे यीशु प्रेम रखता था. वापस जोर से पढ़िए बहने, जोर से पढ़िए, आंख खोल के जोर से पढ़िए.
whom Jesus loved. वापस जिससे यीशु प्रेम करता था. क्या यूहन्ना ही अकेला रह गया था क्या? अच्छा ये तो सीक्रेट है, सबको मालूम है यीशु के करीब रहता था यूहन्ना, इसलिए यूहन्ना से ही यीशु प्रेम रखता था. Might be thinking that John, why only John? But in the other words, other thing we'll be thinking that why only? Oh, John was the only disciple who used to cling on with Jesus. Oh, you may end up thinking John was so close that somehow Jesus loved John more, and that is why he had the authority and the guts to say, "I'm the one that Jesus loves." By the way. और यूहन्ना इतने साथ प्रभु के करीब रहकर वो से इतना हो गया था कि मैं वो हूं जिससे प्रभु प्रेम करता है. And you might end up thinking, well, John, as you say, I'm the one whom Jesus loves, you're actually pushing the others away by saying, I'm the one Jesus loves, which means you're not the ones that Jesus loves, which means I'm very close to Jesus, which means you are not so close to Jesus. और बार बार यूहन्ना इस बात को कह रहा है कि मैं वो हूं जिससे यीशु प्रेम रखता है, तो ये दूसरे को दिखाना, दूसरे के लिए एक उत्साहित करने वाली बात है कि तुमसे प्रेम नहीं करता है, सो दैट वो अपने जीवन में भी आगे बढ़ सके. सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई इतनी ही है, दूसरे लोग अपने प्रेम को यीशु के लिए जो उनके पास था उसको दिखाने के फिराक में थे. यूहन्ना परमेश्वर के प्रेम को जो उसने पा लिया था उसके ही गुण गा रहा था और उसी में वो आनंद बना रहा था, उसी में वो मगन हो गया. Many people were there who were showing their love only, but only John was the person who was proclaiming that Jesus loves me. आप और हम कहते हैं, यीशु हम तुझसे प्रेम करते हैं, धन्यवाद यीशु तू बहुत अच्छा है, मंडे को तेरी जरूरत ही नहीं है, यीशु आज तो मैं बीमार नहीं हूं, कोई बात नहीं यीशु. Might be we proclaim that Jesus, we love you, Jesus, you are the only one, and we love you, only on Sundays we need you, don't disturb us. आज सुबह यूहन्ना अंकल बोल रहे हैं, हमारा प्रेम यीशु के लिए बड़ा नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, बड़ाई करनी है तो इसमें करो कि यीशु मुझसे प्रेम करता है, यीशु मुझे जानता है, यीशु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, यीशु ही सब कुछ है, उसका प्रेम महान. Don't boast on the love what we show that Lord we love you, but the greater thing is that he loves us, that he is the only first person who loved us. इसलिए तो किसी ने सही बच्चों को सिखाया, यीशु प्यार करता मुझे. अच्छा हुआ ये गीत नहीं सीखा है, मैं यीशु से प्यार करता हूं. नहीं, शुरुआत भी वही है, मध्य राग भी वही है, अंतिम राग भी यही है, मरते राग भी वही है. यीशु प्यार करता मुझे, यीशु प्यार करता मुझे, यीशु प्यार करता मुझे, क्या हम भी प्यार करते उससे. Do we love him? सवाल ये नहीं कि आप उससे प्रेम करते हैं कि नहीं, सवाल ये नहीं कि आपने बाइबल पढ़ा है कि नहीं, सवाल ये नहीं कि आपने दशमांश दिया है कि नहीं, सवाल ये है कि आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके लिए राह निकालने जा रहा है और आपके लिए प्रबंध करने जा रहा है. सवाल ये है कि आप जानते हैं क्या आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. The question is that you have not have you not tithed well, you have not given your tithe well, you have not ministered well, but the greatest question is that do you know that your creator, that the heavenly Father loves you or not? आप अधिकांश शायद ऐसे सोच रहे होंगे जैसे मैंने बचपन में सोचा, यीशु का प्रेम कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई तो बच्चों का टॉपिक है. भैया जिस दिन ये समझ जाओगे ना, उस दिन समुद्र के बीच में उठने वाले लहरों के बीच में भी आप छाती तान कर खड़े हो जाओगे और आप यह कह पाओगे, मर गया तो भी कोई बात नहीं, मैं इस बात को जानता हूँ यीशु मुझसे प्रेम करता है. लहरें डुबा दे तो भी कोई बात नहीं, यीशु मुझसे प्रेम करता है और वो मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है. Many times in our lives we take that God's love God's love is it's just a small topic and we ignore that and we ignore this thing, but the greatest thing is that whatever circumstances, whatever situations may be there, we will be standing for the Lord and we will love him. मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ. Come here राजन, इस छाते को खोलिए आप पूरा, खोलो उसको पूरा खोल के, hold it high. परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह इस छाते के समान है. God's love and God's mercy, grace is like this umbrella. आप दूर खड़े हैं,
You are standing afar. और आप ये कह रहे हैं परमेश्वर तू अच्छा है, परमेश्वर तू भला है, परमेश्वर I love you Jesus, Jesus I love you. And we have a distance, we have made a distance, and we're saying, Lord, you are great. Lord, your grace is very nice for me. Thank you for your miracles. God, you are good and your mercy endureth forever. Bye bye. Sunday खत्म हो गया. भला है और तेरी करुणा मेरे साथ है. और फिर हम वापस लौट जाते हैं. उसके बाद तो अभी मीटिंग है ही नहीं, और है तो भी मैं जाता नहीं हूँ, इसलिए अगले संडे का इंतजार मेरे को करना पड़ेगा. Whatever is there, even if any other meeting is there in the church, I will not go, but only on Sundays. आप बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह काफी है. We say that the grace of God is sufficient for me. लेकिन मैंने 3 बार उपवास किया, मेरे लिए कुछ नहीं हुआ है. I have fasted for thrice. Or nothing has happened to me. Nothing has happened to me. Oh, I'm coming to church. No miracle is happening to me. और मैं कलीसिया में निरंतर आ रहा हूँ, कुछ चमत्कार नहीं हो रहा है. I don't know. My faith is wavering. और मेरा जो विश्वास है वो हिल रहा है, डगमगा रहा है. Hello. The truth is not that how much you have prayed, how much you have loved, how much you have fasted. The truth is His grace is sufficient. His love is constant. His mercy endureth forever and ever. और ये बड़ी बात नहीं कि हम क्या करते हैं, परंतु हम ये चाहते हैं कि उसकी करुणा और उसकी जो महानता है वो सदा की है. उसका प्रेम अटल है. उसका his love is constant. उसकी करुणा सदा की है. His grace is forever. उसका अनुग्रह हमेशा के लिए बना रहेगा. His grace will remain forever. और आपको यीशु अपनी बाहों से आज सुबह विश्वासियों, आत्मा नियंत्रित विश्वासियों, आत्मा से भरे हुए विश्वासियों, यीशु आपको बुला रहा. दूर से हालेलुया, दूर से स्तुति मत करो, उसकी छाते के नीचे, उस अनुग्रह के छाते के नीचे आ जाओ, उस दया के छाते के नीचे आ जाओ, उस प्रेम के छाते के नीचे आ जाओ, क्योंकि वो तुम्हें जानता है और वो तुम्हें उठा लेगा और तुम्हारी समस्याओं में, तुम्हारी खुशियों में, तुम्हारी मुसीबतों में तुमको उठाकर तुम्हारे लिए नया रास्ता खोल देगा. Don't praise him from a distance, but try to come closer to his grace, come closer to his this grace, what he loves, and embrace him. So even if you feel I don't love him enough, और आपको ऐसा लगे ऐसा कि मैं उससे इतना प्रेम नहीं करता हूँ. Even if you feel I'm not working for God enough, और आपको ऐसा लगे कि मैं प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. Even if you feel I'm sinning much in my life, और मैं अपने जीवन में लगातार पाप करता हूँ. And even if you feel attracted to the world more than to the cross, और आप संसार की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, परमेश्वर की तरफ कम हो गए हैं. I want to bring you this good news. God loves you. God loves you. It is time that we walk up to that umbrella and hug Jesus and say, yes, if you love me, I'd rather be under your grace, I'd rather be under this love than be by myself outside. और मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूँ कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है, और उसके अनुग्रह के पास आके कहें कि हाँ यीशु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. अगर आप आपके चमत्कार का इंतजार इधर कर रहे हैं, सुन लीजिए, चमत्कार इधर नहीं होगा. आपको उसके अनुग्रह के नीचे आना पड़ेगा, उसके प्रेम के नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि प्रबंध भी यही है, चमत्कार भी यही है, अनुग्रह भी यही है, आशीष भी उसके हाथ के नीचे ही है. If you are waiting for a miracle to take place at this position, but no, you have to move under that umbrella where he will fill you with his love and he will give a miracle in your life. प्रभु मैं डूब रहा हूँ, प्रभु तू कहाँ है, प्रभु तू कहाँ है. प्रभु बोल रहा मैं यहाँ हूँ, मैं जहाँ हूँ, यदि तू वहाँ पर आ जाएगा तब पौल उसके समान तू भी कह पाएगा, तेरा अनुग्रह मेरे लिए. Lord, I'm drowning. Lord, I'm drowning. Lord, I'm drowning. But the main thing is that we have to come under that umbrella, that grace. We have to come under His grace. आपकी घबराहट को, आपकी लहरों को, आपकी मुश्किलों को देखकर यीशु छाता छोड़कर भागकर आने वाला नहीं है. आज सुबह आपको वो बाहें फैलाकर बुला रहा है. मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरी बाहों के ऊपर तू आ जा, मेरे अनुग्रह के नीचे तू आ जा, क्योंकि मेरा प्रेम तेरे लिए काफी है. मैं तेरे लिए प्रबंध यहाँ पर करूँगा, यहाँ पर करूँगा. We keep on shouting that, Lord, I'm drowning. Lord, there are so many difficult situations, circumstances in my life. But the thing is that Lord will not come to us. We have to come. We have to reach towards Him. मेरा प्रमोशन का क्या होगा? What will happen about my promotion? Oh Jesus, I love you. Jesus, I love. यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. यीशु तुझसे प्रेम करता हूँ. हालेलुया. सब ताली बजाओ. फिर अभी नहीं कर रहा हूँ मैं. सुन रहे हैं आप लोग, चेक कर रहे हैं. सब ताली बजाओ, ताली बजा. फिर चर्च कब खत्म होगा? मेरा
अब क्या होगा? We keep on praising, and it's time we see watch our time, and we go restless that time. हम इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा और मुझे बचाएगा. And we are waiting that Jesus will come and he will save us. सच बात है, लेकिन यीशु मसीह बचाएगा जब हम उसके अनुग्रह के नीचे, उसके प्रेम के संग, उसकी आशीषों के संग संग जब हम चलते चलेंगे. हमारे लिए चमत्कार और आशीष इस छाते के नीचे है. जो समझ रहे हैं हालेलुया बोलिए जोर से. Definitely when we shout to the Lord, definitely he comes up, but the main thing is that we have to come under his grace, come under his love. तो मेरा प्रेम यीशु मसीह के लिए मैंने बड़े बड़े काम किए हैं. और I've done much for Jesus. मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ किया है. It's like Peter. I fished the whole night, Jesus, by the way. और ये पतरस के समान कहने की तरह है कि मैंने पूरी रात मेहनत करी है, जाल डाला है. I am about to be tired. I'm about to fall down because I've served you enough. और मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है और मैंने बहुत सेवा कर ली है. And the truth is, Peter, you have not caught anything. और सच ये है कि पतरस तूने कुछ नहीं पाया. And if you have caught anything, it is nothing, because God, what He's about to give you will be much more than what you have ever caught with your own strength, with your own. हो सकता है पतरस तूने अभी तक कुछ ना पाया हो इतनी मेहनत करने के बाद, परंतु अब वो समय आता है कि जो परमेश्वर जो तुझे देगा, जो यीशु मसीह तुझे देगा, इतना देगा बहुतायत के साथ कि तू समा ना पाएगा. And so पतरस कहता है, ठीक है प्रभु, यदि तू कहता है तो मैं तेरा अनुग्रह के नीचे आ जाता हूँ और एक और बार जाल डाल देता हूँ. और जब वो जाल डालता है, आपको मालूम है उसके लिए चमत्कार हो जाता है. And when Peter obeys the commandment of Jesus, and when he comes near to Jesus, and again he says, Lord, as you command, I put my net in the water once again. बोलो, समझ में नहीं आ रहा है? बोलो, Did you understood? समझ में नहीं आ रहा है ना? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा? मैं वापस समझाऊंगा 1 घंटा और, कोई दिक्कत की बात ही नहीं. क्योंकि सच्चाई आपको ये जानना जरूरी. जीवन में मुश्किलें आएंगी, जेब खाली होगा, लोग गाली बकेंगे, गाली के साथ साथ पत्थर भी फ्री में फेंकेंगे. तब आपको याद रखना है, मेरा प्रेम बड़ी बात नहीं है. यीशु मुझसे प्रेम करता है, मैं लौटकर उसके पास आ सकता हूँ, उसके छाते के नीचे आ सकता हूँ और वो मुझे हर मुश्किल में से उठाकर खड़ा कर सकता है. ये बोध आपको होना जरूरी है. Circumstances will be difficult in your life. Many financial situations you will be facing, but the one thing is that you have to come under that grace, under that umbrella of grace, and and Jesus will fill you with His love. So it is time we stop saying and stop singing, I love you, Jesus. और अब हमें बंद करना है कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. Oh, I thank you, Jesus. और प्रभु यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ. But we have to change our songs and we have to change our lifestyle, saying, thank you, Jesus, because you love me. और हमें कहना है कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझसे प्रेम किया. Thank you because your grace is sufficient. और धन्यवाद यीशु, तेरा अनुग्रह ही काफी है मेरे लिए. Thank you, Jesus. I don't see anything happening in my life. Thank you because I'm standing on this grace, standing under this grace, and I know you will see me through. और धन्यवाद यीशु, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, परंतु धन्यवाद यीशु कि तू मेरे साथ है और धन्यवाद मेरी परिस्थितियां जरूर बदलेंगी. और मैं जानता हूं आज मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या हुआ? यदि मैं तेरे संग खड़ा हूं और मैं तेरे छतरी के नीचे हूं, अनुग्रह के छाते के नीचे हूं, मुश्किलें आएंगी, आने दो. सागर में तूफान उठने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है. मैं अनुग्रह के नीचे खड़ा हूं, मेरा यीशु मुझे संभाल लेगा, मेरा यीशु मुझे चलाएगा, मेरा यीशु ही मेरे लिए काफी है. Circumstances and situations may be difficult, but I have a trust on you that Lord, I am under your grace, and definitely things will change. अपने स्थानों पर अपन खड़े हो जाएं. Let's all stand on our feet. अनुग्रह का छाता, प्रेम का छाता, दया का छाता आज भी खुला हुआ है. That umbrella of grace, love, today also it is open. लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए विश्वासी हैं, पवित्र आत्मा निर्मित, ये है शब्द ढूंढ रहा था मैं, पवित्र आत्मा निर्मित विश्वासी हैं, तो आप गर्व इसमें करेंगे कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं. उसमें नहीं, आपका गर्व इसमें होगा, मैं कैसा भी हूं तो क्या हुआ, मेरा यीशु मुझसे प्रेम करता है, मेरा यीशु मुझसे प्रेम करता है, मेरा यीशु मुझसे प्रेम करता है, और मुझे यही चाहिए. और सब कुछ ले लो, लेकिन ये मत लेना, और तुम ले भी नहीं सकते, मेरा यीशु मुझसे प्रेम करता है.
You are filled with Holy Spirit. You are constructed by the power of Holy Spirit. It's not greater that I love the Lord, but the great thing is that whatever I am, Jesus still loves me. तो फिर आप यीशु के लिए काम करना छोड़ देते हैं. And should we? No. The moment you understand this truth, you stop working for Jesus. जब हम इस बात को समझ जाते हैं, फिर हम इन बातों को करना छोड़ देते हैं. सेवकाई का अंदाजा बदल जाता है. सेवकाई का we change our method of ministry. Many times we who are in full-time ministry, we somehow feel that Jesus cannot do it. That is why we are doing it for Jesus. और कई बार हम अपनी सेवकाइयों में सोचते हैं कि यीशु नहीं कर सकता, इसलिए हम कर रहे हैं. Somehow we feel we are superhumans. We want to be here, we want to be there, we want to do this, we want to do that, we want to love everybody, we want to be everybody, everything, everywhere. Hello. No. The moment you understand this truth, you say, I'm nothing, Lord. I don't have anything to give it to you. But if you want, your grace is sufficient, and I can change the world with 1 day of believing, with 1 day worth of trusting in you. और जब ये सब बातों को करते हुए थक जाते हैं, जब हम सब बातों को दूसरों को प्रेम करना, दूसरों को बनना, हर किसी को खुश करते रहना, इन सब बातों को छोड़कर जब हम आ जाते हैं और प्रभु के निकट जाते हैं कि प्रभु मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है. आपकी सेवकाई परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ना होने पाए. Your ministry should not be that you are praising Lord. जवानों, आप बाइबल पढ़ते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप बाइबल यीशु मसीह को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं. Young men, I would like to encourage you, don't read Bible to pray that to please Jesus. To please Jesus. बहनों, आपको ऐसा ना लगे यदि मैं प्रार्थना नहीं करूं तो यीशु मसीह ऑन नहीं होंगे. मैं प्रार्थना करूंगी तभी मेरा चमत्कार होगा. तेरी दुआ से नहीं, उसके प्रेम के कारण उसने पहले से तेरे को चुन लिया है और वो तुझे जानता है. यदि तू बाइबल पढ़े, यदि तू प्रार्थना करे, इसलिए करना कि यीशु मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मुझे बाइबल पढ़ना है, इसलिए मुझे प्रार्थना करना है, इसलिए मुझे उपवास करना है. Sisters, don't think in your heart that only if I'll pray the things will happen, things will change. But the best thing is that still Jesus loves you. Only the thing is that you have to come close to him. The moment you come close to him, you begin to read your Bible because Jesus loves you. You begin to pray because Jesus loves you. You begin to serve others because Jesus loves you. You are not bothered about your own problems because Jesus loves me. आप प्रार्थना करना, आप वचन को पढ़ना इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है. ये प्रकाशन से ही आपको समझ में आएगा. खुदा करे कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए कि आप ये समझ पाएं, जैसे पौलुस ने बोला, उसके प्रेम की गहराई, उसके प्रेम की चौड़ाई, उसकी प्रेम की ऊंचाई कितनी है. रोमी 11 में वो कहता है, आहा वो प्रेम, मैं उसके बारे में गा नहीं सकता, उसके बारे में बोल नहीं सकता. इतना बड़ा प्रेम उसने मुझसे किया है. उसके प्रेम के लिए धन्यवाद. Oh, what a great love. Oh, what a great mercy. Oh, what a grace what he has shown upon me. आज सुबह मैं आपको हिदायत देना चाहता हूं प्रभु के वचन से. पहला लक्षण, आप आत्मा से भरे हुए विश्वासी का पहला लक्षण क्या है मालूम? अन्य भाषा नहीं है. पहला लक्षण यह है कि आप ये जानते हैं यीशु मुझसे प्रेम करता है. और जब आप वो जान जाते हैं, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस हो जाता है, आपका पैर मानो आरसीसी में हो गया. फिर मुश्किल, तनाव, गाली गलौज, बेचैनी, परेशानी, दूसरों की आलोचना के बाद भी आप स्थिर रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं. दुनिया पागल होती जाती है और आप कहते जाते हैं कोई बात नहीं, इसको भी सह लूंगा, कोई बात नहीं, इसको भी देख लूंगा, कोई बात नहीं, ये भी पार हो जाएगा, क्योंकि यीशु मुझसे प्रेम करता है. मैं हिलने वाला नहीं हूं. मैं हिल सकता हूं लेकिन क्या करूं? यीशु ने मेरे हाथ को पकड़ रखा है, यीशु ने मुझे संभाल रखा है. मैं अब हिलने वाला नहीं हूं क्योंकि यीशु ने मुझे संभाल लिया है. Whatever situation is that, the believers, the first sign of a good believer is not that you are filled with the power of Holy Spirit, but the best thing is that the God's love is upon you and you can stand firm in any circumstances. Rashanda Bama Sandere. Come on, Joanne, play. Don't look here. Play. Very good. Jesus loves you, my brother. प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है भाई. आप बाइबल कॉलेज में पढ़ने आए इसलिए यीशु आपसे प्रेम नहीं करता है. आप आपके माँ के गर्भ में पैदा हुए उससे पहले यीशु आपसे प्रेम करता है. और आप कॉलेज में इसलिए आए क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है. नहीं समझ में आया? बहनों, यीशु आपसे प्रेम करता है. दुनिया आपको ठुकरा दे तो क्या हुआ? परिस्थितियां आपको लात मार दे तो क्या हुआ? रिश्तेदार आपको घरों से बाहर निकाल दे तो क्या हुआ? यीशु आपसे प्रेम करता है. Jesus loves us.
I wish we would know. I wish we would grasp. I wish we would understand what this love means to us. It's like a river. It's like an ocean. It's like a tsunami that hits us and we don't know where to stand because His love. Because He loves us. Because He loves us. उसका प्रेम महान है, मैं उसको बता नहीं सकता। काश की आत्मा आपकी आंखों को खोल दे बहनों, भाइयों, आप अकेले नहीं हैं। उसका प्रेम आपके पीछे है, उसका प्रेम आपके आगे है, उसका प्रेम आपके ऊपर है। चमत्कार हो तो नहीं हो कोई बात नहीं, उसने मुझसे प्रेम किया है, उसने मुझसे प्रेम किया है। Teenagers, जवान लड़के लड़कियों, teenagers, don't run after false love. Don't run after infatuation. Don't run after what the world tells you is love. Jesus loves you, and once you get that love, you will never be cheated. You will never be cheated. You will never feel deceived. You will never feel left alone. Jesus loves you. I feel I'm standing at the end of a huge wave that is hitting me. जवानों, प्रेम के पीछे मत भागो। प्रेम आपको आज आवाज लगा रहा है, प्रेम आपको बुला रहा है। प्रेम का नाम है यीशु मसीह, प्रेम का नाम है यीशु मसीह, प्रेम का नाम है। ദൈവമേ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നവരിവിടെയുണ്ട്। आज सुबह अपने आप को पूछना छोड़ दीजिए, यीशु मैं तुझसे प्यार करता है क्या? आज सुन लीजिए, सवाल पूछना छोड़ दीजिए, सुन लीजिए सच्चाई, यीशु आपसे प्रेम करता है। परिस्थितियां बदल जाएगी, पापा छोड़ देंगे, मम्मी छोड़ देंगे, अंकल आंटी छोड़ देंगे, जिन्होंने बोला था पैसा देंगे वो गायब हो जाएंगे, लेकिन यीशु आपसे प्रेम करता है। ये भूलना मत, ये भूलना मत। बजाने वालों, गाने वालों, ये कला जाती रहेगी। यीशु आपसे प्रेम करता है। So how do we respond? हम इसका प्रति उत्तर कैसे दें, प्रतिक्रिया कैसे दें? बच्चों जाना मत, रुक जाओ रुक जाओ, ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, जाना मत। एग्जाम हो तो भी जाना मत, क्योंकि ये संदेश यीशु आपके लिए भेज रहा है। अगर आप इस प्रेम को पालोगे, आपका पागलपन मिट जाएगा, आपका डिप्रेशन मिट जाएगा, आपका रात को जो सिर दर्द होता है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको रात को भी समझ में आने लगेगा यीशु मुझसे प्रेम करता है। आपका परिवार आपको लात मारे, घबराना मत, यीशु आपसे प्रेम करता है। आपके जेब खाली हो जाए, घबराना मत, यीशु मुझसे प्रेम करता है। आज सुन लो ये सच्चाई, यही है आजादी। क्या है आजादी मालूम? This is the freedom that Jesus loves me. आपका डिप्रेशन आपको परेशान करता है, आपके ऑफिसर आपको परेशान करते हैं, आपके बच्चे आपको परेशान करते हैं, आपकी परिस्थितियां आपको परेशान करती है। आज आप इस छाते के नीचे आने के लिए तैयार हैं क्या? ये अनुग्रह का छाता खुला हुआ है, ये प्रेम का छाता बना हुआ है, ये दया का छाता बना रहेगा यदि आप इस छाते के नीचे आने के लिए तैयार हैं। कौन आज सुबह इस छाते के नीचे आना चाहता है? मैं बहुत समय हो गया अपन करते नहीं, लेकिन दौड़ कर आगे आइए एक प्रतीक के रूप में। राजन कम ऑन, उस छाते को खुला रखिए। राजन टेक दैट, फॉरगेट द गिटार, उस छाते को लीजिए, खड़े रहिए, दौड़ कर आकर प्रभु से बोलिए, प्रभु तेरे अनुग्रह के नीचे मैं आना चाहती हूँ। मैंने खूब मेहनत किया, मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन आज मैं अपने आप से कहना चाहती हूँ, मैं तेरे छतरी के नीचे, अनुग्रह के छतरी के नीचे मैं आ जाना चाहता हूँ। How many want to decide this morning? Come on, run up to the front and say, Lord, I want to come under this umbrella. आगे आते जाएं, आगे आते जाएं, आगे आते जाएं, और अपने हाथ को बढ़ाकर यीशु से बात करना शुरू करें। Come on, इधर उधर मत देखिए कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। यीशु के सामने आप एक बहुत बात बोल रहे हैं।
मैं मेहनत करना छोड़ दूंगी, मैं तुझ पर भरोसा करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि जब मैं तुझ पर भरोसा करूंगा तू मुझसे मेहनत करवाएगा, तू मुझसे मेहनत करवाएगा, तू मुझसे गीत लिखवाएगा, तू मुझसे संदेश बुलवाएगा। I will minister out of this confidence that Jesus loves me. इस आत्मविश्वास के साथ कि प्रभु यीशु मसीह तू मुझसे प्रेम करता है। Sisters, this message is for you. धन्यवाद बहनों, ये संदेश Come on, speak it loudly, Sandeep. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। बहनों, ये संदेश आपके लिए है। Sisters, this message is for you this morning. बहनों, ये संदेश आपके लिए है। Sister, this message is for you. बहनों, ये संदेश आपके लिए है। बहन, ये संदेश तेरे लिए है। Yes. Brothers, this message is for you. भाई, ये संदेश तेरे लिए है। फार्म में तेरा नाम नहीं आया. Yes. Maybe you did not get selected. Yes. और हो सकता है कि तुम सिलेक्ट नहीं हुए अभी तक। Maybe you were rejected. और तुम्हारा हो सकता है तुम्हें निकाल दिया गया हो। Maybe your prayer was not answered. और हो सकता है तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें ना मिला हो। Maybe you are disappointed. और हो सकता है आप निराशा में हो। But the truth is this morning, Jesus loves you. परंतु सच्चाई ये है भाई कि यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है। The truth is this morning, Jesus loves you. और सत्य ये है प्रियो कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। चमत्कार होगा तो इसलिए होगा क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है। Miracle will happen because Jesus loves you. You will get selected not because you worked hard, not because you love Jesus, because Jesus loved you, because Jesus loves you. आप इसलिए नहीं हो, आपका नंबर इसलिए नहीं आएगा, आप सिलेक्ट इसलिए नहीं होंगे कि आपने मेहनत बहुत करी, परंतु आप इसलिए कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, इसलिए आप चुने जाएंगे। The mark of a spirit-filled, spirit-formed believer is that he knows Jesus loves me. एक अच्छे विश्वासी होने का प्रमाण ये है कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। Lift up your hands. I'm going to pray for you in faith right now. अपने हाथों को उठाएं, हम प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास से प्रार्थना करने जा रहा हूं कि ये प्रेम की आंधी, ये प्रेम की सच्चाई की आंधी लहर के समान आपके दिल को छुएगी, आपके घर को छुएगी। आप डरिए मत बहनों, भाइयों, स्त्रियों, पुरुषों, डरिए मत। ये प्रेम की आंधी आपको अंत तक संभाले रखेगी। आप मर जाएंगे तो भी, उसके बाद भी ये प्रेम की आंधी आपको संभाल के रखेगी। तैयार है तो अपने हाथ बढ़ाइए, मिलकर हम उस प्रेम को छूने जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु। अपने हाथ को बढ़ाकर यीशु के सामर्थी नाम में परमेश्वर के प्रेम का बोध इधर प्रकट होने पाए। Let the definite experience of the love of Jesus be made manifest in this place, in this room like never before. और ये कमरा, स्थान, ये समय प्रभु के प्रेम से भर जाए जैसे पहले कभी नहीं भरा। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से receive this revelation that Jesus loves you. इस प्रकाशन को ले ले कि यीशु आपसे प्रेम करता है। You are inadequate. और हम बहुत थोड़े हैं। You are incapable. और हम इस योग्य नहीं हैं। You are not worthy. और हम इस योग्य नहीं हैं। You have not done the best. और आपने अभी तक अच्छा नहीं करा। But no matter what happens, Jesus loves you. Enjoy this morning the truth that Jesus loves you. 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 चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, परंतु इस सच्चाई को ले ले कि यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु आपसे प्रेम करता है। The Lord is revealing there is someone here who even thought of murdering his parents because they did not love him. और मैं इस समय महसूस कर रहा हूँ कि आत्मा मुझे बता रहा है कि कोई एक ऐसा है जन जो अपने माता पिता को मार नाश करना चाहता था क्योंकि उन्होंने उससे प्रेम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उससे प्रेम नहीं करा। आज सुबह सुन लीजिए, आपको दूसरों की हत्या करने की जरूरत नहीं है। आज हत्या का निवारण यीशु मसीह आ गया है, पृथ्वी पर वो आ गया है और वो आपको गले लगा रहा है, आपके ऊपर आंधी भेज रहा है। वो प्रेम की आंधी है, वो प्रेम की आंधी है, वो प्रेम की लहर है। You don't have to kill anyone because you have one solution, that is the love of Jesus, because he loves you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Jesus.
प्यार ने तेरे दिल को मेरे पिघलाया। यीशु 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 प्यार ने तेरे दिल को मेरे पिघलाया। सारे लोग हाथ उठाएं। जीसस जीसस Jesus, your love has melted my heart. Jesus, oh Jesus, Yeshu, 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 प्यार ने तेरे दिल को पिघलाया। यूहन्ना अपनी बड़ाई नहीं कर रहा है, यूहन्ना परमेश्वर के प्रेम की बड़ाई कर रहा है और वो ये जान गया है कि मैं वही हूं जिससे यीशु प्रेम करता है। आज सुबह भाई जान जाइए, यीशु आपसे प्रेम करता है। आज सुबह बहन तू जान जा, यीशु तुझसे प्रेम करता है। कुछ भी हो जाए, यीशु तुझसे प्रेम करता है। आज समझ जाना, मैं मर भी जाऊं, पॉल मैथ्यूस बोल रहा हूं, even if I die, I have to know and I have to know this, that Jesus loves me. यदि मैं मर भी जाऊं परंतु मुझे इस बात को जानना है कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। कितने लोग आज समझ रहे हैं कि मेरा प्रेम बड़ी बात नहीं है। सच्चाई तो ये है, यीशु मुझसे प्रेम करता है। अपने हाथ को बढ़ाकर उस प्रेम में से उस छाते के नीचे आ जाइए। मानो ये छाता कोई आत्मिक छाता नहीं, ये दिखाने के लिए है। अपने आप को बोलिए, मेरी मेहनत में छोड़ दूंगा, मेरे प्रयास में छोड़ दूंगा, आज यीशु के अनुग्रह में आ जाऊंगा, यीशु के चरणों पर आ जाऊंगा, यीशु के करीब आ जाऊंगा, यीशु की बातें सुनूंगा, यीशु के वचन को पढ़ूंगा, यीशु के प्रेम से भर जाऊंगा। यीशु से प्रेम नहीं करूंगा, यीशु के प्रेम से भर जाऊंगा। Not only love God, but I will be filled by the power of love, filled with His love. Stop loving Jesus and start to be filled with the love of Jesus. यीशु से प्रेम करना छोड़कर उसके प्रेम से भर जाएं। नहीं समझे आप लोग? यीशु से प्रेम मत करिए, यीशु के प्रेम से भर जाइए। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका तरीका बदल जाएगा, आपका जीवन भरपूर हो जाएगा। आज सुबह हाथ उठाकर उस आंधी के अंदर अपने हाथ को बढ़ाकर बोलिए, धन्यवाद यीशु, तूने मुझसे प्रेम किया। बोलो बोलो बोलो, मुंह खोल के बोलिए, धन्यवाद यीशु, थैंक यू बिकॉज यू लव मी। कम ऑन, स्पीक इट प्लीज, बोलिए बोलिए। सारे लोग पीछे आगे, पीछे आगे। अगर आपको संदेश समझ में आया है, आप आत्मा से भरे हुए विश्वासी हैं, पहली निशानी यह है कि आप जानती हैं यीशु मुझसे प्रेम करता है। यीशु, कम ऑन कम ऑन, स्पीक इट टू जीसस, कम ऑन। जो कुछ करना चाहते यीशु के लिए, सुन लो, आप कुछ मत करना, यीशु के प्रेम से भर जाना। जब आप भर जाएंगे, आपके हाथ पैर अपने चलने लगेंगे, अपनी जुबान अपने आप चलने लगेगी, आप प्रभु के लिए गवाही देने लगेंगे, बीमार चंगे होने लगेंगे, अंधी आंखें देखने लगेगी, लंगड़े चलने लगेंगे, मुर्दे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है। A revelation, Lord, a revolution, Lord. प्रभु एक क्रांति, प्रभु यीशु। Come on, थोड़ी देर और बात करो यीशु से। ऐसे मत बोलना मैं तुझसे प्रेम करता हूँ या मैं धन्यवाद करता हूँ, ऐसे मत बोलो। उस छतरी के नीचे, प्रभु के अनुग्रह के छतरी के नीचे आके बोलो, प्रभु तेरी करुणा सदा की है,
तेरे हाथ ने मुझे पकड़ लिया है, तेरे चरणों पर मैं बैठी हूँ, तेरे चरणों पर मैं बैठा हूँ, मुझे कोई छू भी नहीं सकता है, और यदि कोई छुएगा तो तेरी आंख की पुतली को छुएगा। Your love, Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Isn't that true? Young sister, your husband has left you, but Jesus loves you. Young mother, your husband left you, but Jesus loves you. आपने आपके पति को खो दिया, वो मर गए, इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन सच्चाई है, सच्चाई है, यीशु आपसे प्रेम करता है। You don't have to commit suicide, young man. Jesus loves you, and there is a future for you if you would only come under the grace of the Lord Jesus Christ. तुम्हें आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जवान, परंतु इसलिए क्योंकि यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। आप समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। I am getting a feeling that you are beginning to understand what is the love of Jesus. Come on, lift up your hands and just worship Him. Just come under that grace umbrella. Just come under that love umbrella. Just come under that anointing, which is called love, which is called Jesus. And just receive that love. Just receive that love. This is not baby stuff. This is not baby stuff. This is for the mature. This is for those who understand. ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये गहराई की सच्चाई है कि आप समझ जाएं, मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो क्या हुआ, मेरा यीशु मुझसे प्रेम करता है। मैं करता स्तुति उससे पहले एक और आयत में बोलना चाहता हूं। प्रेरितों के, सुनिए बस, सब लोग सुनते रहिए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13 आयत में लिखा है, यीशु मसीह के शिष्यों ने जाके, यीशु मसीह नहीं था, यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर आ गई, और ये शिष्य जाकर जगह जगह चमत्कार करने लगे। तो जब लोगों को ये मालूम पड़ा, ये तो अनपढ़ है, ये तो मछुआरे हैं, इनको ये ज्ञान कहाँ से मिला, इनको ये सामर्थ कहाँ से मिली, तो 4:13 में लिखा है, वहाँ पर बखूबी बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, लोग जान गए कि ये लोग यीशु के साथ थे, इसलिए ये चमत्कार होने लग गए, उनको ये समझ में आने लग गया। You see in Acts chapter 4, एक मिनट रुकिए, फिर अपन मिलकर ताली बजाएंगे, रुकिए। In Acts chapter 4 verse 13, this unschooled, unskilled, unloved, smelly group of people went about the entire city, healing the sick, raising the dead, opening blind eyes. And when the so-called spiritualists saw who is doing this without our permission, they realized, it says in 4:13, these men were with Jesus.
कुल मिला के हमको यीशु के संग रहना है, यीशु के अनुग्रह के नीचे रहना है, यीशु के प्रेम में बने रहना है, यीशु के प्रेम से भरते जाना है। उसके बाद चिन्ह और चमत्कार और प्रार्थना और सेवा और अनुग्रह बाकी सब उसके आधार पर बढ़ता जाएगा, बनता जाएगा और हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। यीशु हमारे द्वारा सब कुछ करता रहेगा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए यीशु के नाम से। सब लोग आत्मा में भरकर ताली बजाइए। Let the eyes be opened. एक बार और, एक बार और, एक बार और। ये यीशु के साथ थे। उदयपुर वाले बोलेंगे ये यीशु के साथ था, इसलिए इसके साथ ऐसी भलाई हुई है। There is no conditionality for the covering. इस छतरी के नीचे आने के लिए कोई भी नियम और कानून नहीं है। It's not who you are. आप कौन हैं, क्या हैं, कहां से हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। The unconditionality of the love of the covering that has invited you this morning. आज सुबह उस बिना रोक टोक, बिना नियम कानून के बुलाने वाला प्रेम आज सुबह आपको बुला रहा है, आओ और मेरे हाथ से तुम ले लो। It is from where you are right now to the umbrella. That is the love of Jesus. और प्रेम यह है कि आपकी परिस्थिति में आपको पड़े नहीं रहने देगा। यीशु आपको अपने करीब खींच रहा है, आपको अपने छतरी के प्रेम के अनुग्रह के छतरी के नीचे आपको खींच कर लेकर आ रहा है। Father, we speak that word upon your people right now. प्रभु आज सुबह ये वचन तेरे लोगों पर घोषणा कर देते हैं। Thank you for your love for us. तेरे उस प्रेम के लिए, महान प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। Father, thank you for embracing us in that love. उस प्रेम भरे आलिंगन के लिए धन्यवाद आज सुबह यीशु। Thank you for lifting our heaviness from our hearts, from our lives, from our life situations. प्रभु उस बोझ को तूने दूर कर दिया है, उस प्रभु जी दबाव को तूने हटा दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। We have been carried by your love this morning and we are light before you and we are privileged by you, Lord. प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने हमको प्रेम से बुलाया और हमारे इस गठरी को तूने हटा दिया है और हम प्रभु तेरे इस अनुग्रह और प्रेम में आ गए हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। Oh, bless your people right now. तेरे लोगों को आशीषित कर प्रभु अभी। Oh, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus, for your covering on your people. तेरे प्रेम के और अनुग्रह की उस छाया, उस छाते के लिए धन्यवाद जो आज हमको तूने घेर लिया है प्रभु। हमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तूने हमको घेर लिया है। थैंक यू लॉर्ड। Spirit of God, पवित्र आत्मा, the sign of your presence is upon us. तेरी उपस्थिति को हम यहाँ देख पा रहे हैं And receive it and we send your people. और हम आशीष ले लेते हैं और हम अपने स्थानों पर बैठ जाते In हैं। Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। आप लोग बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, ताली बजाना चाहते बजाइए प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। हमारी भेंट, कैन कीप दैट डाउन, भेंट दान दशवांश देने का समय। दिस द टाइम टू गिव आवर टाइड्स, आवर